आजकल हम लोग राष्ट्रीय आय की तैयारी में लगे हुए हैं और काफ़ी आपको स्पीड टेस्ट और मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। आज हम लोग विज्ञान के ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मानव हृदय। आइए हम लोग मानव हृदय के कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानें और इसकी संरचना क्या होती है, उस पर बात करते हैं। हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का पेशी अंग होता है और पेशी अंग का मतलब होता है कि इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, यानी मांसपेशियों से बना होता है। और जो हमारे चेस्ट के बीच में बाईं ओर झुका होता है, बाईं ओर झुका होने का मतलब है कि यहाँ से एक बात उत्पन्न होती है, कभी-कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव में फेफड़ा, कौन-सा फेफड़ा बड़ा होता है, कौन-सा फेफड़ा छोटा होता है? तो ज़ाहिर-सी बात है, बाएँ तरफ अगर हृदय स्थान ले ले रहा है, तो बाएँ तरफ का फेफड़ा छोटा होगा आकार में और दाएँ तरफ का फेफड़ा वो बड़ा होगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है जब मानव भ्रूण में जब हम भ्रूण का निर्माण होता है, तो सबसे पहला अंग हृदय बनता है जो है। और ये पिछली बार प्रश्न आया था हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो यहाँ जानना ज़रूरी है हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायाँ आलिंद, दायाँ निलय, बायाँ आलिंद और बायाँ निलय। आगे हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए इसके बाद फिर हम लोग हमारे शरीर में रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं, जिसके लिए रक्त वाहिनियाँ हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा, केशिका। सबसे पहले हम लोग धमनी के बारे में बात करेंगे और धमनी में शुद्ध रक्त हृदय से जो है शरीर के सभी अंगों में जाता है जो है और शुद्ध रक्त इसमें जो रक्त दाब होता है बहुत उच्च होता है और एक झटके के साथ इसमें रक्त बहता है। और एक प्रश्न इसमें और बहुत पूछा जाता है कि अपवास रूप में जो कि अभी हमने बताया कि शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जो कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त लेके चलती है, जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी ये इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ एक चीज़ और भी जानना ज़रूरी है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। अशुद्ध रक्त में क्या होता है? इसका उल्टा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हम बात करते हैं धमनी की कुछ विशेषताएँ, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। और ये संकरी होती हैं, यानी इनका व्यास क्या होता है? कम होता है। चूँकि ये मोटी होती हैं, तो आपस में ये चिपकती नहीं हैं और इसमें रक्त उच्च अ, बहुत ही इस रक्त दाब क्या होता है? उच्च होता है जो है और एक झटके के साथ इसमें ब्लड प्रवाहित होता है। इसका एहसास अपने हाथ में आप करके टच करके देख सकते हैं, जहाँ डॉक्टर नाड़ी जिसको कहते हैं हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं शिरा के बारे में और शिरा से क्या होता है, ये विभिन्न अंगों से हमारे अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लेके जाता है जो है। और अपवाद स्वरूप यहाँ भी आपको याद रखना है पल्मोनरी शिरा एक है जिसमें अ, अश शुद्ध रक्त बहता है। इसकी विशेषता इसमें वाल्व होता है और इसकी दीवारें आप देख पा रहे होंगे पतली होती हैं, लेकिन इनके बीच में क्या होता है व्यास अधिक होता है यानी चौड़ी होती हैं। और ये पतली होने के कारण ये पिचक जाती हैं और इसमें रक्त क्या होता है धीरे-धीरे बहता है। और तीसरा हम बात करते हैं केशिका, ये पतली ये देख पा रहे होंगे पतली रुधिर वाहिनियाँ हैं, इसमें रक्त बहुत धीरे-धीरे बहता है और यूँ कह सकते हैं हमारे पूरे शरीर में लगभग 1 लाख किलोमीटर तक फैली हुई हैं पूरी ये नलिकाएँ और जिसमें आप देख पाते होंगे शरीर में कहीं भी एक सुई भी चुभ जाए तो ब्लड निकलने लगता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी ये रक्त वाहिनियाँ पूरे शरीर में फैली हुई हैं। आगे बात करते हैं वाल्व के बारे में, वाल्व मुख्यतः हम लोग 4 वाल्व के बारे में बात करेंगे। वाल्व आप यूँ समझिए जैसे साइकिल में हवा हम लोग भरते हैं तो हवा बाहर नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार रक्त उसमें से प्रवाहित हो जाने के बाद फिर वापस नहीं लौट पाता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये दाएँ आलिंद और दाएँ निलय के बीच में यहाँ पाया जाता है और फिर उसके बाद फुफ्फुसी वाल्व यानी पल्मोनरी वाल्व ये कहाँ होता है? पल्मोनरी धमनी के मुहाने पे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वाल्व लगा होता है और फिर तीसरा वाल्व है महाधमनी वाल्व, जो कि महाधमनी के यहाँ देखिए मुहाने के पास है
और उसके बाद फिर है तीसरा माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व दाएँ बाएँ आलिन और बाएँ निलय के बीच में पाया जाता है। इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहीं-कहीं आप पा जाएँगे लिखा हुआ। इस तरह हमारे वाल्व के बारे में हो गया। अब हम पूरे हृदय के बारे में बात करते हैं। ये हृदय में परिसंचरण तंत्र एक खुला और दोहरा और बंद 2 प्रकार का पाया जाता है और ये 3 घटकों से मिलकर बनता है, जिसमें हृदय होता है, रक्त होता है और रक्तवाहिनियाँ। अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा जो है विभिन्न अंगों से हमारे सबसे पहले दाएँ आलिन में पहुँचता है, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दाएँ निले में, फिर जहाँ से पंप होकर पल्मोनरी धमनी द्वारा हमारे फेफड़े में पहुँचता है। ये अशुद्ध रक्त में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है और फेफड़े से फिर हमारे नाक से बाहर निकल जाती है, फिर रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है यानी शुद्ध रक्त हो जाता है। शुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हमारे सबसे पहले बाएँ आलिन में पहुँचता है, बाएँ आलिन में के बाद बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए बाएँ निलय में पहुँचता है, फिर जहाँ से पंप होकर महाधमनी द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुँच जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और अगले वीडियो में निश्चित रूप से इसके आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएँगे। और हृदय की धड़कनों का कंट्रोल जिसे पेसमेकर करता है, तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होंगे और